नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चले नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने दुबई में भंडारण सुविधा भारत मार्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सवालों, इन चुनौतियों, इन स्थितियों के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का महत्व और बढ़ गया है। साथियों, आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जौली ग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी। आज उससे कम 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, देश दुनिया के लोगों का है। तो इस टर्मिनल के उद्घाटन हो जाने से और निकट भविष्य में जो प्लान किया गया है, देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्द ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से हिंडन सेवा, पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, कहीं फ्लाइट सर्विसेज बढ़ गई है, महंगी कर दी है, क्या इसको भी आप देखेंगे? नहीं, आप देखिए, हवाई सेवाएं लगातार आम आदमी के लिए जो सस्ती हों, सुगम हों, सरल हों, उस प्रकार की बनाई गई हैं। और भारत सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, इसी दिशा में तेजी से और आगे बढ़ेगी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी सरकार पर संदेश खाली हिंसा को लेकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है, जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं,
महिलाओं पे रखी जाती है, उनको डराया जाता है और हिंदू महिलाओं को खासकर प्रताड़ित करके उनका शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ होती है, कंप्लेंट उनके खिलाफ होती है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके परिजनों के खिलाफ की डरा के इस बात को दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसने किसी भी पार्टी के लिए वोट क्यों ना किया हो, लेकिन उसने संविधान में अपनी आस्था रखी है। ये हक संविधान देता है भारत का उसको कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो, गैर कानूनी हो, तो प्रदेश की सरकार उचित कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे और ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से, जितनी हमारी क्षमता है, ये लड़ाई लड़ेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है ममता बनर्जी? जो हमारे और वहां नेतागण हैं, जब वो मिलने जाते हैं पीड़ित परिवारों से तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, न्यायालय बेल देता है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी में बची है, उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे वो बनी रहे, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये लड़ाई जनता और ममता बनर्जी, जो कि अब रक्षक से भक्षक बन गई है, उनके बीच में है। और अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो जनता को कम मत आंकिएगा, जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। ये बात पक्की है। यह भी आज पूछा जाएगा, ममता बनर्जी आपको बताना होगा कि शाहजहां शेख जिसके गुंडे प्रथम दृष्टया ये कृत्य कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, वो कहां है? और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उनको संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी अपने सरकारी आवास में छुपाए हों। जिस नेत्री की सोच प्रदूषित हो जाए और जो सोचने लगे कि मुझे केवल और केवल ओछी घटिया राजनीति करके सत्ता का सुख प्राप्त करना है, उसको जनता की चिंता नहीं रहती है। और ये जो अध्यक्षा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनका ट्वीट भी है जिसका सारांश ये है, मैं एक लाइन पढ़ता हूं। पुलिस हैज फाइल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट द रिलेटिव्स ऑफ विमेन विक्टिम्स इंस्टेड ऑफ फाइलिंग देयर कंप्लेंट्स। इससे ज्यादा लॉलेसनेस, अराजकता, गुंडा राज क्या हो सकता है? जहां हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित ना हो और मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो। इसीलिए इस मंच से ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम भी किया है और साथ में जनता का विश्वास अब ममता बनर्जी में बचा नहीं है। अच्छा होगा कि आप इस्तीफा दे दें और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको इंसाफ मिलेगा। हमें यकीन है न्यायालय इंसाफ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। आज बसंत पंचमी के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। बसंत पंचमी के त्योहार के मौके पर यहां भक्तों ने रंग भी खेला। आज से यहां 40 दिनों तक होली खेली जाएगी। बहुत ज्यादा आनंद आया।
कैसा आनंद आता है, क्यों आते हैं? बिहारी जी की कृपा है, ये दर्शन के लिए बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। आज बसंत पंचमी का पर्व है और अब हर साल बिहारी जी का रंग खेलने के लिए आता है। ये उत्सव ब्रज में इतने धूमधाम से मनाया जाता है और आज से कंटिन्यू लगातार मोबाइल बंद कर ध्यान रखिए, खड़े रहे आप लोग, पगलाते हुए रोड पकड़ लो। तो हम सब धूमधाम से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। जय बिहारी जी की जय। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।